मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपका बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर। हम लोग अभी मुख्यमंत्री आवास के सामने में हैं। आप देख सकते हैं, इधर है मुख्यमंत्री आवास, दिखा दीजिए। और ये सामने में जो है लोग गए हुए हैं अंदर टिकट के आस में। कई लोग हैं और हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में आज हम लोग बातचीत करेंगे। अभी मैं हूं ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने में। राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, उनका यहाँ पर स्टैच्यू है, आप देख सकते हैं। और राजभवन का ये एरिया है, परिसर है। यहाँ पर सुबह से लगातार भीड़ नज़र आ रही है। सुबह में गोपाल मंडल धरना पर बैठ गए थे, प्रहलाद यादव भी धरना पर बैठे हुए थे बहुत दिन तक। इसके बाद में उनको अंदर बुलाया गया और बहुत सारे लोग जो बाहर खड़े थे, जो विधायक थे या जो मंत्री थे, उनको अंदर बुलाया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि 6 से 7 सीट पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकता है। फ्रेंडली फाइट का मतलब ये होता है कि जदयू और लोजपा में हो सकता है कि फ्रेंडली फाइट हो जाए, यानी कि एक ही सीट पर दो उम्मीदवार, यानी कि एनडीए के अंदर से ही 2 उम्मीदवार लड़ सकते हैं। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हम जो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा है उसके 6 विधायकों को टिकट दे दिया गया है और दो और प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। उसमें मखदूमपुर एक सीट है जिसको ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी वहाँ से अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि सुबह तक जो है क्या चीज़ें सामने निकल कर आती है। लेकिन बहुत सारे सीटों पे ये कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर में फ्रेंडली फाइट हो सकता है। आइए हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे समर्थक आए हुए हैं प्रत्याशी गण के, उनके साथ में। क्या, कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ? कांटी से हम लोग आए हैं, कांटी विधानसभा से। मुजफ्फरपुर कांटी। कांटी। किन के लिए आए हैं? इंजीनियर अजीत कुमार। टिकट फाइनल हो गया? फाइनल है। मुजफ्फरपुर में और सीट जो है 1-2 सीट के बारे में बताइए, जहाँ का सीट जो है फंसा हुआ है। फंसा हुआ अभी तो उस तरह का लग नहीं रहा है। कोई पारू है और बोचहा मुजफ्फरपुर। बोचहा में क्यों फंसा हुआ है? उसमें जो है सो उसमें क्या फंसा हुआ है हम तो नहीं बता पाएंगे हम क्यों फंसा हुआ है। नहीं मतलब वो जदयू का परंपरागत सीट है या बीजेपी का परंपरागत सीट है? वो तो बीजेपी का है। तो जदयू उसको मांग रही है। क्यों मांग रही है? आखिर कोई कारण होगा ना, जैसे किसी का कास्ट इक्वेशन बैठ जाता है, किसी का कोई इक्वेशन बैठ जाता है, तो जदयू क्यों मांग रही है? क्या इक्वेशन बैठ रहा है? इस बार का तो गजब स्थिति है, कोई था ही नहीं लग रहा है कि क्या होने वाला है। कभी जदयू यहाँ, कभी बीजेपी यहाँ। बताइए कि 17 तारीख तक लास्ट डेट है फर्स्ट नॉमिनेशन का। हाँ। और आज तक अभी टिकट जैसे फाइनल 14 तारीख का शाम हो गया और अभी नहीं फाइनल हुआ है। बहुत सीट अभी फंसा हुआ है पेज। महागठबंधन में भी तो सेम चीज चल रहा है। हिसाब है। इस तरह का तो लगता है कि जीवन में हम पहला बार देख रहे हैं जब से हम वयस्क हुए हैं और वोटर बने हैं। तो बहुत सारे पत्रकार तो ये भी बोल रहे हैं कि कहीं चाचा और भतीजा साथ में तो नहीं आ जाएंगे। ना ऐसी बात नहीं होगी। अब तो नहीं आएंगे ना? नहीं, संभव नहीं, मेरे समझ से संभव नहीं है। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, क्या नाम हुआ? अनिल पंडित। क्या कहिएगा जी, किस बारे में? बहुत सारा चीज़ है। मतलब ये जो सीट का स्थिति है, जिस तरीके से अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, स्पष्ट नहीं पता चल पा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश जी 6-7 सीट घोषित कर दिए हैं जो दूसरे के पाले में है, वहाँ से उम्मीदवार आप लोगों का खड़ा होगा। सोनबरसा सीट फंसा हुआ था और कई सीटें फंसी हुई है। जीतन राम मांझी का हम मखदूमपुर भी लड़ाएंगे। तो ये क्यों ऐसा स्थिति बना हुआ है? तो दोनों ही गठबंधन में ना है, यही गठबंधन में नहीं ना है। महागठबंधन में तो यही पेज फंसा हुआ है। अभी मुकेश सहनी जी नहीं परिया है। नहीं तो एनडीए के बारे में ये कहा जाता है ना कि एनडीए एकदम साथ है, और जैसे ही वहाँ से टिकट अनाउंसमेंट होता है तो सारे लोग एक ही मैसेज को ट्विटर पे डालते हैं कि एकदम कोई दिक्कत नहीं है, और फिर ट्वीट पे ट्वीट आने लगता है। नहीं तो वार्तालाप चल रही है, 1 घंटा में ये सब दूर हो जाएगी। जैसे ही 243 में 2-4 सीट फंसी हुई है, तो मान के चलिए 240 लगभग फरियाद 2-4 सीट फंसा हुआ है। 1 घंटा में इसको फरिया लिया जाएगा। 2-4 सीट सिर्फ? हाँ, 2-4 सीट या ज़्यादा है? ना 2-4 सीट फंसा हुआ है। आप हंस रहे हैं, बताइए। 1-आध घंटा में इसको। हाँ वही है, 2-4 सीट है, सब हो जाएगा क्लियर। और हमारे साथ में इधर भी कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं? कांटी विधानसभा से आए हैं। सब कांटिए से हैं? हाँ, कांटी से। मतलब अजीत बाबू के हम लोग जन समर्थन में आए हैं और काफ़ी संख्या में हम लोग आए हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ लेकर के।
तो लेके जाइएगा टिकट यहाँ से? हाँ बिल्कुल निश्चित। नेताजी को अंदर बुला लिया गया? हाँ, यहाँ से कॉल गया है सीएम हाउस से। हाँ। और तब हम लोग आए हैं। नहीं तो ऐसे भी तो बुला लिया जाता, मतलब टिकट के लिए ही बुलाया गया है या कोई दिक्कत? जैसे सुबह में गोपाल मंडल जी आ गए, धरना पे बैठ गए, फिर प्रहलाद यादव जी आ गए धरना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं? गोपाल मंडल जी वाली बात इनमें नहीं है। ये तो पूर्व से भाजपा की सदस्यता लिए थे, जदयू में सदस्यता ग्रहण करके और फिर इनको सिंबल दिया जाएगा और उसी सिंबल से कांटी में जा कर के एनडीए का झंडा हम लोग मजबूत करेंगे। अजीत कुमार जिंदाबाद। बहुत सारे सीट पे ऐसा हो रहा है कि सिंबल जो है, सिंबल चेंज हो रहा है। प्रत्याशी जो है एनडीए ने जिसको बोला था कि भाई यही लड़ेंगे, वही प्रत्याशी वही है, लेकिन सिंबल चेंज हो रहा है। आपके भी सीट पे सिंबल चेंज हो रहा है? जी। प्रत्याशी वही है? हाँ, जदयू जिनके खाते में, जदयू के खाते में कांटी विधानसभा सीट गई है और ये बीजेपी के हैं, तो सदस्यता ग्रहण करके और इनको वहाँ से लड़ाया जाएगा, क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट है। पिछले बार ये 55,000 वोट लाए थे। इधर आइए लोग। कहाँ से हैं आप? हम लोग हिलसा से हैं। किस उम्मीदवार के लिए आए हैं? हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी शरण और प्रेम मुखिया, जो 12 वोट से जीते थे पिछली बार। हाँ, तो आपके जो है कैंडिडेट तो बड़े मजबूत हैं। एकदम बिल्कुल मजबूत हैं, आज भी मजबूत हैं। नहीं, 12 वोट से जीतने के कारण मजबूत हैं या वाकई मजबूत हैं? वाकई मजबूत हैं, आज भी मजबूत हैं। अभी आ रहे हैं, सिंबल लेके निकलेंगे। हिलसा में अभी घटना हुआ था, देखा गया कि बहुत सारे लोग जो है नाराज़ थे और प्रेम मुखिया भी शामिल थे, मुझे अच्छा से याद होगा अगर तो क्यों हुआ था ऐसा? ऐसा देखिए, नाराज़गी तो जनप्रतिनिधि के कुछ न कुछ एक दो गो रहता ही है, लेकिन वहाँ नाराज़गी नहीं है। कुछ ऐसे लोग थे जो दूसरे दल के लोग थे, उन लोगों ने इस तरह की बात वहाँ पर की है। ऐसा कोई नाराज़गी नहीं है, वहाँ सब ठीक ठाक है। तो मुख्यमंत्री आवास से बुलावा आया था कि आप लोग आ गए? आया था, 3 बजे बुलावा आया था। हाँ। और हम लोग यहाँ हैं। तो सीट पे पेंच नहीं फंसा हुआ था? कोई पेंच नहीं है हिलसा में, एकदम बिल्कुल सब फिर जीत के आएंगे। पिछले बार 12 से, इस बार 12,000 से आएंगे। जदयू के सिंबल पे लड़ेंगे? जदयू के सिंबल पर लड़ेंगे। ना, हिलसा को लेके तो बहुत न्यूज़ आ रहा था, तो क्यों आ रहा था ऐसा न्यूज़? वो तो आता रहता है, चुनाव के समय में उस तरह के आते रहते हैं, विरोधी लोग तो रहते ही हैं। नहीं, कल तक हिलसा जो है न्यूज़ में था, तो क्यों था? सब झूठे सब, वो सब गलत था, जो भी न्यूज़ था सब गलत था। कहीं ये तो नहीं है कि 6-7 सीट जो बढ़ाया गया है, कहा जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट हो जाएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री उस पर अड़ गए जिसके कारण दिया गया, ट्रांसफ़र हुआ, ऐसा इसी सीट में हिलसा भी था क्या? नहीं, हिलसा नहीं था, हिलसा नहीं था उसमें। मतलब कन्फर्म है आप? कन्फर्म है, हिलसा नहीं था। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में। आप कहाँ से हैं? हिलसा से। अच्छा, हिलसा से ही हैं। आप कहाँ से हैं? हिलसे से हैं। अच्छा, इधर थोड़ा सा आ जाइए। आप कहाँ से हैं? हम सहरसा महसी से हैं। हाँ, हिलसा उधर है। कौन से विधानसभा है आपका? महसी विधानसभा है। किस उम्मीदवार के लिए आए हैं? गुंजेश्वर शाह जी के लिए। तो टिकट उनका फाइनल हो गया? टिकट फाइनल हो गया। मुख्यमंत्री आवास से बुलावा आया था क्या? बुलावा आया तब ना अंदर गए हैं। नहीं, दो तरह का बात हो रहा है। जैसे गोपाल मंडल भी आए थे, प्रहलाद यादव भी आए थे, जिनको बाद में बुलाया गया। गोपाल मंडल अंदर नहीं गए थे, गोपाल मंडल धरना दे रहे थे। हाँ, तो बाद में बुलाया गया ना? बाद में बुलाया नहीं, उठा के लेके जाया गया। उठा के लेके जाया गया। कुछ कोई बात नहीं। तो आपका सीट एकदम क्लियर था? आप लोगों के जो प्रत्याशी हैं उनका सीट एकदम क्लियर था, फंसा हुआ नहीं था? नहीं, फंसा हुआ नहीं था। जदयू का वो परंपरागत सीट है? एकदम परंपरागत सीट है। कितना वोट से जीतिएगा? कितना? 15-16 हज़ार वोट से जरूर जीतेंगे। इतना मार्जिन रहेगा? 15-16 हज़ार वोट का। हाँ, 15-16 हज़ार वोट का मार्जिन रहेगा। वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 15-16 हज़ार का मार्जिन रहेगा। आप कहाँ से हैं? हम लोग सहरसा जिला के महसी विधानसभा 77 साथ में ही हैं? जी, सब साथे में हैं। क्या कहिएगा? माननीय विधायक गुंजेश्वर शाह जी जो है समाजवादी विचारधारा के हैं। उन्होंने 5 साल में जो है विकास का जो है एक लड़ी लगा दिया है। माननीय विधायक जो है गुंजेश्वर शाह जी वहाँ से चुनाव लड़ने का जो है 3री बार उनको मौका मिला है। 2 बार MLA रह चुके हैं, 3री बार जो है फिर मौका मिला। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने आवास पर जो है दूरभाष से जो है उनको बुलाए हैं। उन्हें सिंबल आज देंगे, फिर हम लोग क्षेत्र जाएंगे।
वहाँ जो है एनडीए कार्यकर्ता एकजुटता के साथ जो है वहाँ चुनाव लड़ेंगे। फिर जो है तेवारा जीत के आएंगे, अजय बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में हिलसा विधानसभा से भी कुछ लोग हैं और मैसी विधानसभा से भी हैं। हमने 3-4 विधानसभा के लोगों से बातचीत किया और ये लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को जैसा कहा जा रहा है कि यहाँ से कॉल गया था और कुछ सीट जो फंसा हुआ है जिसमें एक हिलसा भी था, वहाँ से जदयू के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा सुबह तक और कौन सी सीटें जो है इसमें इंक्लूड की जाती है और क्या फ्रेंडली फाइट वाला जो सिस्टम चल रहा है कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है वो क्या संभव हो पाता है क्या। तो ये था हमारा मुख्यमंत्री आवास रिपोर्ट। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।